हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगी कि वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप ध्यान से देखिए। जी हाँ, वही सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बगल में आपको एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, उसमें ऑल में टच कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। ऑप्शन देखिएगा, 1 अनुच्छेद 360 लागू करके, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 361 लागू करके, या ऑप्शन 3 अनुच्छेद 370 लागू करके, या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 371 लागू करके। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, अनुच्छेद 360 लागू करके वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या जितनी बार चाहे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो जितनी बार चाहे उतनी बार। कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो जितनी बार चाहे उतनी बार, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। अब सूची 1 में क्या है, ध्यान से देखिए। ए संसद सदस्य निर्वाचन, 2 राष्ट्रपति, 3 उपराष्ट्रपति, डी अध्यक्ष। और इधर सूची 2 में है निर्वाचन मंडल द्वारा, संसद द्वारा निर्वाचित, लोकसभा द्वारा निर्वाचित और वयस्क मतदान द्वारा। अब ये रहेगा ABCD के क्रम में, ठीक है, और हमें इसका मिलान करना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा किसका है। ऑप्शन 1 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2, या ऑप्शन 4 4 1 2 3। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, 4 1 2 3। अब हमें इसका मिलान कैसे करना है, तो 1 का 4, 4 1 2 और 3। तो इसका कैसे होगा, संसद सदस्य का वयस्क मतदान, और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा, उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचन, और अध्यक्ष स्पीकर निर्वाचन लोकसभा द्वारा निर्वाचित। ये इसका सही आंसर है। आप वीडियो को 2 मिनट रोक करके इसे ध्यान से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी जोरदार हो जाएगी। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है इसमें डेली। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन देखिएगा, 1 लोकसभा अध्यक्ष, 2 भारत का मुख्य न्यायाधीश, 3 वायुसेना अध्यक्ष, या 4 थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, थल सेना अध्यक्ष। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो थल सेना अध्यक्ष, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 रुपया, 2 यूरो, 3 रूबल, या 4 फ्रैंक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा यूरो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया, तो यूरो, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है कौन? ऑप्शन देखिएगा, 1 एलेक्सी लियोनोव, ऑप्शन 2 यूरी गेगेरिन, 3 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या 4 डेव स्कॉट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, यूरी गैगेरिन। कहा गया है कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यूरी गैगेरिन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। NATO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन 4 नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। NATO का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। NATO का पूरा नाम है, याद रखना है क्या, तो NATO का पूरा नाम है
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। हाल की बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, 1 बिल क्लिंटन, 2 आई.के. गुजराल, 3 बिल गेट्स या 4 टी.एन. सेसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बिल गेट्स इसका लेखक है। कहा गया है कि बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो बिल गेट्स, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 रविंद्रनाथ टैगोर, 2 मधुसूदन दत्त, 3 दीनबंधु मित्र या 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, मधुसूदन दत्त ने किया था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा उपन्यास था? तो नील दर्पण, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए। भारत की मिसाइल अग्नि है। ऑप्शन देखिएगा, 1 न्यूक्लियर मिसाइल, 2 पृथ्वी के आकाश मिसाइल, ऑप्शन 3 पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल या ऑप्शन 4 पृथ्वी से सागर मिसाइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। भारत की मिसाइल अग्नि है पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 SHF जे मोनेक्शा, ऑप्शन 2 JN चौधरी, 3 KS थिमैया या ऑप्शन 4 OP मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, SHF जे मोनेक्शा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कोई मित्र, कोई बंधु, कोई सखा या कोई भी फ्रेंड या कोई रिलेटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद से जुड़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि इसमें डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर, शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की टॉप क्लासेस होती है। अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, देखिए सवाल नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 वर्ष 1947 में, 2 वर्ष 1945 में, 3 वर्ष 1950 में या 4 वर्ष 1951 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, वर्ष 1950 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। कब? तो 1950 में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए। 2011 की जनगणना हुई थी, कितनी जनगणना हुई थी उस समय? ऑप्शन देखिएगा, 13वीं जनगणना थी वो, या 14वीं या 15वीं या 16वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 14वीं जनगणना थी। जी हाँ, 2011 की जनगणना 14वीं जनगणना थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14 ध्यान से देखिए। भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ऑप्शन देखिएगा, 1 बांग्लादेश, 2 भूटान, 3 चीन या 4 पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो पाकिस्तान की है, याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आप G7 की वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे देख सकते हो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 अमरीश पुरी, 2 परेश रावल, 3 बेन किंगस्ले या 4 रिचर्ड एटनबरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बेन किंगस्ले ने निभाई थी महात्मा गांधी की भूमिका। फिल्म गांधी, कौन सी फिल्म? गांधी फिल्म में महात्मा गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंगस्ले ने, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए। बीजिंग ओलंपिक्स में सबसे अधिक पदक जीता था किसने? ऑप्शन देखिएगा, 1 चीन ने या USA ने या 3 जर्मनी ने या 4 ब्रिटेन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, USA ने बीजिंग ओलंपिक्स में सबसे अधिक पद जीता था USA ने, याद रखें किसने? तो USA ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। नई दिल्ली में मंडी हाउस में कार्यालय है। ऑप्शन देखिएगा, 1 अध्यक्ष DTC का, ऑप्शन 2
एनडीएफसी का या ऑप्शन 3 सीपीडब्ल्यूसी का या ऑप्शन 4 दूरदर्शन के महानिदेशक का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, दूरदर्शन के महानिदेशक का। नई दिल्ली में मंडी हाउस में कार्यालय है किसका? तो दूरदर्शन के महानिदेशक का। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 ध्यान से देखिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की थी। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ऑप्शन देखिएगा, 1 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। ऑप्शन 2 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति माह कर दिया। या ऑप्शन 3 75,000 से बढ़ाकर 1,75,000 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। या ऑप्शन 4 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। कहा गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की थी, जो कि कितने बढ़ा दिया था? तो 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए। अगले यूएसए चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? कौन है वो? ऑप्शन देखिएगा, 1 जॉन मैकेन, 2 साराह पॉलिन, 3 एड मार्की या 4 थॉमस रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा साराह पॉलिन। जी हाँ, कहा गया है कि अगले यूएसए चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन है? तो साराह पॉलिन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? ऑप्शन देखिएगा, 1 वायलिन, 2 सितार, 3 सरोद या 4 सारंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, सितार। अमजद अली खां सितार में निपुण है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 54 ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 21 ध्यान से देखिए। 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की विजेता कौन थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 रानी मुखर्जी, 2 प्रिया मनी, 3 शिल्पा शेट्टी या 4 काजोल। इसमें से कौन किसकी फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट इसका आंसर देख लीजिए क्या सही होगा। कहा गया कि 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की विजेता कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रियामणि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और आपकी कौन सी अभिनेत्री प्रिय है, कौन सी फेवरेट हीरोइन है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 ध्यान से देखिए। NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ऑप्शन 2 नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी प्रोग्राम या ऑप्शन 3 नेशनल रैपिड एजुकेशन गारंटी प्रोग्राम या ऑप्शन 4 नेशनल रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। XXX ओलंपिक खेलों का स्थान है। ऑप्शन देखिएगा, 1 लंदन, 2 टोरंटो, 3 लिवरपूल या 4 लॉस वेगस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लंदन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन देखिएगा, 1 बेंगलुरु, 2 दिल्ली, 3 सिडनी या 4 जमैका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, दिल्ली में। कहा गया है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 ध्यान से देखिए। श्री वाईवी रेड्डी की सेवा निवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रो KC रेड्डी, ऑप्शन 2 प्रो VV भट्टाचार्य, ऑप्शन 3 श्री दीपक पारिक या ऑप्शन 4 श्री D सुब्बाराव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, श्री D सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। श्री वाईवी रेड्डी के सेवा निवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे को नियुक्त किया गया था? तो श्री D सुब्बाराव को। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 ध्यान से देखिए। ICC ODI प्लेयर ऑफ द
द ईयर 2007 अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सौरभ गांगुली, 2 वीरेंद्र सहवाग, 3 युवराज सिंह या 4 महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है। कहा गया है कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, MS धोनी, इन पे मूवी भी बनी है। किसने किसने मूवी देखा है जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27 ध्यान से देखिए। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकाली जाती है किससे? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूरेनियम से, 2 थोरियम से, 3 प्लूटोनियम से या 4 उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। याद रखना है, परमाणु ऊर्जा का खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। ये निकाली जाती है किससे? तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सबसे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 28 ध्यान से देखिए। यूएस की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी द्वारा जलवायु सुरक्षा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मेधा पाटकर, ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 RK पचौरी या ऑप्शन 4 अरुंधति रॉय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, RK पचौरी। कहा गया है कि यूएस की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी द्वारा जलवायु सुरक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो RK पचौरी जी को। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे लाइक करते हो मेरी वीडियो में तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार विजिट करें, वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में ऐसा सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो फिर ऑल में टच कर दीजिए। मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप डेली के टॉप क्वेश्चंस को देख पाओगे, तो आपकी तैयारी जोरदार हो जाएगी। तो ठीक है, जुड़ जाइएगा इस चैनल से और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है। अगर आप G7 से रिलेटेड वीडियो, इसरो से रिलेटेड वीडियो, कोरोना वायरस से रिलेटेड वीडियो, कोरोना वायरस के लिए 2 दवाएं ट्रायल के लिए दी गई है, इससे रिलेटेड वीडियो, या फिर वेंटिलेटर से रिलेटेड वीडियो, या फिर डेली के करेंट अफेयर को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और इससे जस्ट पिछली वीडियो को आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। ओके, चलिए देखिए सवाल नंबर 29 क्या है। गीत सेठी का नाम आप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 गोल्फ, 2 बिलियर्ड्स, 3 लॉन टेनिस या 4 क्रिकेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिलियर्ड्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। गीत सेठी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो बिलियर्ड्स के साथ। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से देखिए। DNA परीक्षण विकसित किया गया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, 1 डॉक्टर एलेक्स जेफ्रिस द्वारा, ऑप्शन 2 डॉक्टर VK कश्यप द्वारा, ऑप्शन 3 वाटसन और क्रिक द्वारा या ऑप्शन 4 ग्रेगोर मेंडल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA परीक्षण विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। याद रखें क्या? तो DNA का परीक्षण हुआ था किसके द्वारा? याद रखना है, वाटसन और क्रिक के द्वारा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।